नमस्कार, वेलकम यू ऑल। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो सेलिंग हो या बाइंग हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए, बहुत कुछ समझ में आएगा एंड सच आपको पता चलेगा कि भाई साहब ऑप्शन ट्रेडिंग में हो क्या सकता है। एंड जैसा आप देखेंगे मेरे थंबनेल में लिखा है, ऑप्शन बाइंग ट्रेडर की बर्बादी क्वेश्चन मार्क, सच क्या है। यही मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। लाइक सब्सक्राइब फटाफट करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी सच पता चल सके और वो मार्केट में सच्चाई को जानते हुए प्रॉफिट बना सकें, लॉस से बचें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मार्केट में काफ़ी सारी बातें होती हैं। कहीं पे आपको दिखता है कि ये कहा जाता है कि ऑप्शन सेलिंग बढ़िया है, ऑप्शन सेलिंग में जो है कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बनता है, कंटिन्यू बनता है, लॉसेस अगर आप कंट्रोल करते हैं, डिसिप्लिन मैनर में ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग बढ़िया है। बहुत जगह पे ये मिलता है कि यार ऑप्शन बाइंग बढ़िया है, प्रॉफिट बहुत सॉलिड होता है, तो ऑप्शन बाइंग अच्छा है होते कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग होते। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना पर्सनल व्यू हो सकता है आप इससे एग्री ना करें, लेकिन आप अगर सोचेंगे लॉजिक के साथ बताऊंगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब देखिए, एक सिंपल सी आप बात समझिए कि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग जो होता है, ओके, उन दोनों में आपका क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो सकता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपका जो रहता है क्या हो सकता है ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग में। जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ओके, एंड जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, दोनों सिनेरियो में क्या हो रहा है आपका, ऑप्शन सेलिंग में आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो लिमिटेड हो रहा, लिमिटेड प्रॉफिट हो रहा, एंड जो ऑप्शन बाइंग हो रहा है आपका, यहाँ पे प्रॉफिट अनलिमिटेड हो रहा। अब आप बोलो जी ये अनलिमिटेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा, यहाँ लिमिटेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा। तो जस्ट थिंक दैट कि अगर आपने कोई 100 रुपए का ऑप्शन निफ्टी का सेल किया है तो मैच टू मैच एक्सपायरी पे वो 5 पैसा हो जाएगा, आपको मैक्सिमम जो है 99.95 का जो है प्रीमियम मिलेगा, वो आपका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मान लीजिए निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में भाग गया तो ये प्रीमियम 100 से 300 भी हो सकता है, इवन 500 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप तो रिस्क आपका अनलिमिटेड है और रिवार्ड जो है लिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है। बट ऑप्शन सेलिंग में होता क्या है कि ट्रेडर जो भी ऑप्शन सेलिंग करता है ना, वो रूल्स के साथ करता है। कोई भी ऐसा, मुझे अभी तक ऐसा कोई दिखा नहीं जो ऑप्शन सेलिंग कर रहा हो और बिना किसी रूल्स के बस अंधाधुंध ट्रेडिंग किए जा रहा हो। तो ऑप्शन सेलर इसीलिए कंटिन्यू प्रॉफिट बनाता है, सस्टेन कर पाता है, क्योंकि वो रूल्स को फॉलो करता है और हमेशा एसएल लेके निकल जाता है। अगर ऑप्शन सेलर रूल्स को फॉलो ना करे ना, तो जितना वो 4-5 ट्रेड में प्रॉफिट बनाता है वो उतना 1 ट्रेड में लॉस करके चला जाए, क्योंकि जब भी मार्केट ट्रेंडी होता है तो 100 का प्रीमियम 500 हो जाता है। तो जो भी छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाता है वो 1 ट्रेड में लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो जो ट्रेडर होता है वो हमेशा स्टॉप लॉस लेके चलता है 130 का, 140 का, और जैसे ही उसका पोजीशन आता है वो लॉस बुक करके निकल जाता है। लॉस बुक करना आना चाहिए, तब आप जाते ऑप्शन, चाहे वो बाइंग हो या सेलिंग हो, आप लॉस बुक करना है आपको, तभी आप सक्सीड हो पाएंगे। हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि लॉस को कभी भी ट्रेरी नहीं करना है। ओके, आप चाहे ऑप्शन बाइंग करो या ऑप्शन सेलिंग करो, लॉस को ट्रेडी करके नहीं चलना है कि लॉस चल रहा है, आपने 500 पे ऑप्शन बाय किया था एंड आपका वो 200 पे आ जाए एंड अभी आप होल्ड करके बैठे हुए हैं। नॉट लाइक दैट। ऑप्शन बाइंग है तो भी वहां स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। तो दैट्स वाई आप देखो, आपको भी यहाँ पे बताया मैंने कि ऑप्शन सेलिंग में आपका जो रिवार्ड है वो लिमिटेड है, एंड ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि आपने मान लीजिए कोई प्रीमियम बाई किया 100 रुपीज पे, ठीक है, एंड उसमें अब आपको जो रिस्क है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपायरी पे आपका 5 पैसा हो रहा है, 100 रुपए से ज्यादा आपका लॉस नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये 500 चला गया, जैसा अब आप देखते हैं, कई बार आपने देखा है कि 10 रुपए का ऑप्शन रहता है वो 100 रुपए चला जाता है, तो यहाँ रिस्क तो सिर्फ 10 रुपए था, लेकिन रिवार्ड आप देखो कितना तगड़ा मिला। तो ऑप्शन बायर को जो है ना, जब भी मोमेंटम मिलता है तो खतरनाक मिलता है, एंड अगर उसने उसको कैप्चर कर लिया तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना पाता है। अब यहाँ पे एक समस्या आती है, अगर पसंद आ रहा है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, एंड आपका व्यू क्या है जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ऑप्शन बाइंग में कोई समस्या आती है तो मैसेज करिएगा, पूरा हेल्प करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम का कॉन्टैक्ट लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड अगर आप सीखना चाहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी मैसेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम फ्री में रेफरल में अकाउंट ओपन करके मैसेज से ही पूरा डिटेल मिलेगा, ऑप्शन में पैसा बनाना है तो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन बायर के साथ समस्या क्या होती है, लेट सपोज दैट कि बंदे ने 10 ट्रेड्स लिए, कितने ट्रेड, 10 ट्रेड्स लिए, ओके। अब इन 10 ट्रेड्स में क्या हो रहा, मार्केट, आप एक चीज ऑब्जर्व करना, 10 साल का डेटा डाउनलोड कर लेना, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 10 साल का डेटा डाउनलोड करना, या फिर चार्ट पे ही आप देखना,
60 to 65% टाइम जो है ना निफ्टी बाय निफ्टी इवन मार्केट आपका जो है ना 8% से ज्यादा का मूव नहीं देता, इवन 0.8% से भी ज्यादा का मूव नहीं देता। सिर्फ 30 to 35% टाइम ऐसा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा बता रहा हूं आपको, बैक टेस्टेड डेटा, पूरा चेक किया हुआ डेटा बता रहा हूं, इसमें 1% की भी गलती नहीं है। आप क्रॉस चेक कर लेना, यकीन ना हो तो। 30-35% टाइम बहुत ही बढ़िया ट्रेंडी मूव आता है, एंड इस ट्रेंडी मूव में आपको दिखता है कि आपका 50 का ऑप्शन 500 हो गया, और ऑप्शन बायर को इसी का इंतजार करना चाहिए। जब मार्केट आपका मूवमेंट नहीं दे रहा होता, ये 60-65% वाला सिनेरियो होता है ना, तो उस टाइम पे आपको समझ लो आपका मार्केट एग्जाम ले रहा है, एंड आपको उसमें छोटे छोटे लॉसेस बुक करके निकल जाना चाहिए, स्मॉल लॉसेस बुक करिए, कभी भी लॉसेस को बड़ा मत होने दीजिए। जो भी आपका लॉस है उसको बुक करके निकल जाइए, लेकिन जब प्रॉफिट मिले ना भाई साहब, तो उसको जो है तगड़ा प्रॉफिट बुक करना है, हायर पे ले जाना है। यही मैं आपसे बता रहा था जी, 10 ट्रेड लिया बंदे ने, 5 में उस बंदे ने छोटे छोटे स्मॉल लॉसेस बुक कर लिए, 5 में छोटे छोटे स्मॉल लॉसेस बुक किए, 2 ट्रेड में थोड़ा अच्छा 1:2 1:3 का टारगेट बुक कर लिया। लेकिन बाकी जो 3 ट्रेड मिला है ना, इस 3 ट्रेड में मार्केट पता है कि बहुत बढ़िया मोमेंटम दे रहा, एंड आपको 1:5 इवन 1:10 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ये आपको कैप्चर करते आना चाहिए। इवन 1:10 ना कर पाओ आप, एटलीस्ट 1:5 1:6 तो करो आप। ये आप कर पाएंगे ना, तो आप डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग में बहुत पैसा बनाएंगे। और ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा बाय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेल करना बहुत जरूरी। अगर आप ट्रेल नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन बायर हैं और आप ट्रेल नहीं कर रहे हैं, तो आप बड़े प्रॉफिट्स को मिस कर देंगे। या तो फिर आपका कोई ऐसा रूल हो कि हाँ मैं इतने पे बाय करूंगा, यहाँ पे ही निकलूंगा, उसके नीचे नहीं निकलूंगा, भले कुछ भी हो जाए, तो भी आप बड़े प्रॉफिट्स बुक करेंगे। मान लीजिए आपने 100 पे बाय किया, मेरा 500 पे ही निकलना है, अदरवाइज मैं निकलूंगा ही नहीं, मेरा स्टॉप लॉस 50 था, तो आपने यहाँ पे 1:8 का टारगेट ले रखा है। ये आपकी स्ट्रेटजी आपको बताएगी कैसे क्या हो सकता है। इस चीज पे आपको ध्यान देना कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं, क्योंकि ऑप्शन बायर को मौका कम मिलता है कंपेयर टू ऑप्शन सेलर। जब ऑप्शन बायर को मौका मिलता है तो उसको प्रॉफिट को ऊपर ले जाना। मैं आपको लाइव अभी दिखाने वाला हूं मेरे पीएनएल में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें होंगी यहाँ पे, आपको लाइव मेरा पीएनएल दिखाऊंगा, आपको यकीन हो जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। और जब आपको लॉसेस लेना हो तो आप छोटे छोटे लॉसेस प्यार मोहब्बत से लेते रहिए और निकल जाइए। अभी आप अगर प्रेजेंट में देखेंगे, प्रेजेंट में भी मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट पूरा साइडवेज है, कोई खास मोमेंटम नहीं आ रहा मार्केट में, तो आपको कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है। आप देखो बैंक निफ्टी यहाँ पूरा रेंज में ही मूवमेंट दिया है, ये आपका एग्जाम टाइम है, यहाँ पे आपको चुपचाप बैठे रहना है। लेकिन ये जो मूव आया है दोस्त, ये मूव बहुत तगड़ा है, इसमें आपको सॉलिड प्रॉफिट बुक करते आना चाहिए। यहाँ पे आप देखो तो ये पूरा रेंज बाउंड मार्केट रहा है, यहाँ पे लॉसेस बुक करिए, निकल जाइए। अगर प्रॉफिट हो रहा है दैट्स गुड, प्रॉफिट हो रहा है फिर तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे लॉसेस बुक करिए, निकलते जाइए। जहां मौका मिले, आप देखो कितने दिन मार्केट, यहाँ देखो पूरा साइडवेज रहा है, यहाँ देखो पूरा साइडवेज रहा है, एक बहुत अच्छा फॉल किया यहाँ पे, ये पूरा साइडवेज रहा है, ओके लास्ट में मूवमेंट दिया, यहाँ पूरा साइडवेज रहा। तो मार्केट में आप वही चीज आपको बता रहा हूं, हमेशा ऑप्शन बायर को हमेशा मौका नहीं मिलता, लेकिन जब मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं है, अपने अंदर आप भी स्किल डेवलप करिए। एंड आप सबको भी एक चीज तो पता ही होगी, ओके, कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी चेंज हो गया, 14 जुलाई से आप देखेंगे फ्राइडे तो एक्सपायरी हो रही है, और साथ ही साथ लॉट साइज भी चेंज हुआ है। अब यहाँ पे गेम हो रहा है, देखो आपका प्रीमियम जो है, आप सही से ट्रेड नहीं करोगे तो आपको 5 पैसा होने में देर नहीं लगेगी, ओके। और साथ ही साथ स्किल यूज करना है आपको, तुक्केबाजी बंद करो, गैम्बलिंग बंद करो, जुआ खेलना बंद करो, रूल्स के साथ डिसिप्लिन मैनुअल ट्रेडिंग करो, अपना सेटअप बनाओ। यार लॉसेस सब में होते हैं, उन लॉसेस से परेशान नहीं होना। अब आगे चलिए मैं आपको अपना लाइव वाला ट्रेड दिखा देता हूँ, कुछ ट्रेड जिनको आपको देखते काफी अच्छा लग रहा है, एंड आप भी कर सकते हैं, ऐसा अपने अंदर फीलिंग आएगी। आप अगर देखो मैंने अपना यहाँ पीएनएल ओपन किया हुआ है, एंड एक चीज याद रखिए, ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, ये वही लोग कहते हैं जो खुद नहीं बना पाते हैं, ओके। ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, बिल्कुल बनता है। अगर आपके माइंड में है, आपको लगता है कि यार ऑप्शन बाइंग में नहीं बनता, तो ये सोच आपकी गलत है। आप अगर सीखेंगे, समझेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाएंगे, एंड ऑप्शन सेलिंग से कई गुना ज्यादा बनाएंगे। ऑप्शन सेलर जो होता है ना, वो मंथ का 5% 10% प्रॉफिट बनाता है, 5% 10% 15%, बहुत ज्यादा उसने इफर्ट्स लगा लिए तो जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। लेकिन जो ऑप्शन बायर होता है, वो भाई साहब वो 5-10% तो इसलिए कुछ है ही नहीं, वो 8 ट्रेड में इसका हो जाता है, ठीक है। रूल्स के साथ ट्रेड किया जाए तो ऑप्शन बायर बहुत ही शानदार प्रॉफिट बनाता है। ऑप्शन सेलर जितना 1 ईयर में बनाएगा ना, ऑप्शन बायर अगर उसके पास कैपिटल इसके कंपेयर में हिसाब से सही है, तो ऑप्शन बायर उतना 1 to 2 मंथ में बनाते उसको पीछे कर देगा।
बात समझ रहे? तो ऑप्शन बाइंग में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, वो फेल इसीलिए होता है ऑप्शन बाय, क्योंकि वो लॉसेस को बुट नहीं करता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करता। लॉस तो मान लो बुट भी कर लिया ना, ठीक है, ये एक चीज तो आपने अचीव कर लिया, लेकिन जब प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को भी टॉप पे ले जाना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये चीजें हो रही तो ऑप्शन बायर निकल जाता है। दैट्स वाई आपने सेबी की रिपोर्ट में भी देखा है कि 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में इसीलिए लॉस कर रहे हैं क्योंकि ये सब चीजें लोग समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, आप अगर आपको बता रहा हूं आप समझ रहे, आप में से जितने लोग देखें उसमें 10% भी लोग समझ रहे, तो मैं अपने वीडियो को बहुत अच्छा रिजल्ट मानूंगा। रिजल्ट अच्छा है जरूर कमेंट करके बताइए आप सब। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको अपना अकाउंट दिखा रहा था, आप अगर यहाँ पे देखो तो मैंने जो लॉसेस बुक किए हैं ध्यान से देखिए, तो मैंने कितने छोटे छोटे लॉसेस बुक किए हैं। यहाँ पे देखो 2000, 2000, 5800, 2900, 2900 प्रॉफिट। अब आप देखो 30,000, 30,000, 33,000, ये वाला प्रॉफिट आप देखो 1,08,000 का प्रॉफिट जो आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा प्रॉफिट इन सब में से सबसे बड़ा प्रॉफिट है। ओके, और आप अगर ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे बाय किया हुआ है 356 पे और बुक किया है प्रॉफिट 2523 पे। कैसे पॉसिबल हो पाया? बाय फॉलोइंग रूल्स एंड प्रोसेस। लाइव आपको अकाउंट में दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो है ऐसे ही दिखा रहा हूं, लाइव है आपका ये मेरा जो अकाउंट है उसका मैंने ओपन किया, आपको दिखा रहा हूं। ये चीज आप भी कर सकते हैं। लॉस हो रहा, डेफिनेटली लॉस हो रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि लॉस नहीं हो रहा। भाई साहब लॉस सबका होता है, बस आपको इस चीज पे ध्यान देना, लॉस को मिनिमाइज करिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिए, ऑप्शन बाइंग में पैसा बन जाएगा। नाउ आप बताइएगा कमेंट करके। आई होप आपको पूरी क्लियरिटी आ रही होगी मैंने जो बात बताई, और आपको समझ में भी आ गया, और कहीं पे कुछ समझ ना आया हो, कोई डाउट हो, स्टिल आपको कंफ्यूजन है ऑप्शन बाइंग को लेके, तुरंत मैसेज करो, पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आपका भाई हमेशा हेल्प करेगा। सीखते रहिए, प्रॉफिट बनाते रहिए, लाइक कर दो सब फटाफट। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।